अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं अली इजाज हूँ। नाजरीन, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा एक ऐसा करैक्टर हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी खबरों की जीनत बने रहते हैं। कुछ इस तरह के इंटरव्यू कर देते हैं सहाफियों के साथ, और जिसकी बाद में या तो उनको वजाहत देना पड़ती है किसी बात की, और या फिर उसको डिनाई करना पड़ता है। इसी तरह आपने सबने देखा कि जिस तरह जावेद चौधरी साहब के साथ उन्होंने एक इंटरव्यू किया और उनसे बातचीत की, और उसके बाद जावेद चौधरी साहब ने एक कॉलम लिखा, और उस कॉलम के बाद कई लोगों की तरफ से वजाहतें पेश की गई कि नहीं जी, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने ये लिखा, ये कहा, ये नहीं कहा, और ये इस तरह कहा, और ये इस तरह नहीं कहा। तो गुज़िश्ता 2-3 दिन से एक और पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं, उनसे इंटरव्यू किया जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने। उसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो एक साफ सुथरे, एक नीट एंड क्लीन फरिश्ते के तौर पर वो उनको देखा जाए, और वो हैं। और इसके अगेंस्ट जो है पाकिस्तान के कई नामवर ऐसे सहाफ़ी हैं जिनके ऊपर उन्होंने बहुत सीरियस किस्म के एलिगेशंस लगा दिए, जिसमें हामिद मीर साहब, तलहत हुसैन साहब जो जियो में भी काम कर चुके हैं और इसके अलावा भी काम कर चुके हैं, और इसके अलावा औरिया मकबूल जान साहब, उनके ऊपर भी उन्होंने संगीन किस्म के इल्जामात लगाए। उसके बाद शेख रशीद साहब के ऊपर उन्होंने इल्जामात लगाए। उसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर उन्होंने इल्जामात लगाए। तो बात करने का मकसद ये है कि इस तरह के एलिगेशंस लगाने का मतलब क्या है। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब का वो इस वक्त रिटायर हो चुके हैं, और वो अपनी बाकी की जिंदगी जो है, जिस तरह उन्होंने कहा था कि मैं गुमनामी में चला जाऊंगा, तो फिर वो क्यों इस तरह की कोई ना कोई बात कर देते हैं कि जिसकी वजह से उनके ऊपर तनकीद की जाती है। और ये इस टाइम जो उनके ऊपर तनकीद की जा रही है, और ये तनकीद सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही नहीं की जा रही, लोग इसके ऊपर जो है वो बहुत सख्त किस्म की डिमांड कर रहे हैं पाकिस्तान के इदारे के हवाले से। पाकिस्तान के इदारे को ये कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनका कोर्ट मार्शल किया जाए। यहां तक लोग कह रहे हैं कि जिस तरह के ये इंकशाफात कर रहे हैं अपने इंटरव्यूज के दौरान या अपने इंटरव्यूज के अंदर, तो इनका तो कोर्ट मार्शल किया जाना चाहिए कि क्या आपके पास ये हक थे जो आपने इस्तेमाल किए। आप कह रहे हैं कि मैंने किसी को नौकरी दिलवाई, आप कह रहे हैं कि किसी को मैंने नहीं निकलवाया, मेरे किसी जूनियर अफसर ने निकलवाया। आपका ये काम नहीं था। आपका काम जो था, आपने वो वाला काम करना था। आपका तो ये काम ही नहीं है कि आप किसी को नौकरी दिलवाएं या आप उसको नौकरी से फारिग करवाएं। तो इसके ऊपर जो है वो सहाफियों के अंदर भी बहुत ज्यादा बेचैनी पाई जा रही है। तलहत हुसैन साहब ने इस चीज को आज बहुत सख्ती के साथ डिनाई किया। जिस तरह से कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा कि तलहत हुसैन साहब जो हैं उनको जॉब के ऊपर मैंने वापस किसी रिलेटिव के थ्रू जो है वो उनको वापस जॉब दिलवाई। तो तलहत हुसैन साहब ने जो है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एक नाअहल तक उन्होंने कह दिया कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं ये इतने अहल होते तो ये इस तरह की बातें करते हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि इनके जो हवाले से बातें की जाती थी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से, तो ये कहते थे कि ये ही इज नॉट फिट फॉर द जॉब। तो ये यहां तक उन्होंने तलहत हुसैन साहब ने बातें की। और इसके अलावा जो औरिया मकबूल जान साहब हैं, उन्होंने भी इस हवाले से आज बहुत सख्त किस्म की बातें की। और उन्होंने कहा कि मैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से सिर्फ मेरी 3 मुलाकातें हैं, और इस हवाले से उन्होंने वजाहत देते हुए कहा कि जो एक ख्वाब मेरे एक दोस्त को, प्रोफेसर हैं वो, उनको एक ख्वाब आया तो वो उन्होंने मेरे ऊपर डाल दिया, और जिन प्रोफेसर साहब को ये ख्वाब आया था उनको पाकिस्तान की एजेंसीज ने कराची एयरपोर्ट के ऊपर पकड़ा, और उनके ऊपर इतना तशद्दुद किया कि वो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान छोड़कर चले गए। और यह मकबूल जान साहब ने कहा कि ये जिस तरह से मुझे कह रहे हैं झूठा हूं मैं, तो ये मैं झूठा नहीं हूं, कमर जावेद बाजवा साहब खुद बहुत बड़े झूठे हैं। ये औरिया मकबूल जान साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि मेरी उनसे सिर्फ 3 मुलाकातें हैं। और इसके अलावा औरिया मकबूल जान साहब ने कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अफजल कादरी साहब ने जो फतवा जारी किया था, इसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी शख्स, कोई भी इदारे का शख्स, कोई भी अपने बॉस को कत्ल कर सकता है गन के साथ। या और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो बयान आया था जब तहरीक लब्बैक ने लाहौर में धरना दिया था, और उसके बाद जो है वो उनकी रैली एक जा रही थी, और वो किसी जगह ऊपर
ठहरे और उनको कहा भी गया था कि आप यहाँ पे रुक जाएं, और वो फिर उससे आगे गए। और इमरान खान साहब के दौर में तो फिर उसके बाद कत्लो गारत शुरू हो गई वहां पे। तो इस हवाले से वहां पे बहुत ज्यादा एक कंसर्न पाया जा रहा था कि ये नहीं होना चाहिए, और इदारे के अंदर भी ये जो है वो खदशात बढ़ चुके थे कि जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे उनकी जान को इस हवाले से खतरा हो सकता है और कोई भी शख्स उनको कत्ल कर सकता है। तो इस हवाले से जो है उन्होंने कहा कि अफजल कादरी साहब ने ये फतवा जारी कर दिया था कि कोई भी शख्स अपनी गन के साथ जो है किसी को भी कत्ल कर सकता है जो उसके यानी उसके अगेंस्ट जो भी आता है। और जिस हवाले से ये तहरीक लब्बैक की ये एक चल रही थी उस वक्त मुहिम, तो एक और उन्होंने इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने मुझे खुद फोन किया और उसमें उनका कहना था कि राना सनाउल्लाह ने 200 आदमी तैयार किए हुए हैं। ये कमर जावेद बाजवा साहब ने और यह मकबूल जान साहब को बताया कि राना सनाउल्लाह साहब ने 200 बंदे जो हैं वो तैयार किए हुए थे कि जनरल बाजवा के खिलाफ तहरीक चलाई जाए, और ये तहरीक ये चलाई जाए कि ये कादियानी और इसको जो है वो आर्मी चीफ के ओहदे से हटाया जाए। तो यहां तक बात पहुंच चुकी थी और इस हद तक हालात जो थे वो खराब हो चुके थे कि तहरीक लब्बैक के साथ इतनी टेंशन थी कि अदारों के अंदर भी बड़ी बेचैनी पाई जा रही थी कि ये अब मामला जो है ये किस तरफ जाएगा। तो ये जितने भी लोगों के ऊपर इन्होंने इल्जामात लगाए हैं, इवन के शेख रशीद ने भी इस चीज को डिनाई कर दिया है। शेख रशीद ने, अहमद मीर ने और या मकबूल जान साहब ने, तलत हुसैन साहब ने, इन्होंने सारों ने डिनाई कर दिया। इन्होंने कहा जी कि ऐसी कोई बात नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस तरह से जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं ये अपने आप को इस सारे प्रोसेस से दूर करने की खातर और दूर करने की गरज से पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं उनके ऊपर ये सारा का सारा इदारों के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, कुछ तो रिटायर्ड हो चुके हैं और कुछ इदारों के अंदर जो हाजिर सर्वर मौजूद हैं, उनके हवाले से ये जिस तरह से बातें की जा रही हैं कि ये मैंने नहीं किया उन्होंने किया, तो वो अपने आप को इस सारे प्रोसीजर से दूर कर रहे हैं और सारा का सारा मलबा जो है ये दूसरों के ऊपर डाल रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।